अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इमरान खान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आवाज उठा दी और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि उन्होंने भी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया, जिसके ऊपर आज जो है वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने बयान दिया कि जो इमरान खान जेल में है ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और उनके जो केसेस हैं वो इस टाइम जो है पाकिस्तान की कोर्ट्स में है। तो हम लोग नहीं चाहते कि बाहर से कोई भी बंदा पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करे। हुआ ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और ये जो डिपार्टमेंट है ये है वर्किंग ग्रुप फॉर डिटेंशन। इनका काम ये होता है कि जो लोग डिफरेंट मुमालिक में गैर कानूनी तौर के ऊपर हिरासत में होते हैं तो ये लोग उनकी हिरासत से मुतालिक जो है जायजा लेते हैं। और यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में जुल्फी बुखारी साहब जो है वो इमरान खान साहब का ये केस लेके गए। तो इस ग्रुप ने इमरान खान की ये जो काफी देर से जो इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद हैं तो उनकी जो हिरासत है उनका इन्होंने प्रॉपर्ली पूरी तरह कानूनी जायजा लिया और फिर उसके बाद फैसला दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर के ऊपर अंदर बंद किया हुआ है और इसका सबसे बड़ा मेन मकसद था कि उनको इलेक्शन से बाहर रखा जाए। और उसके बाद जो है उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा ने ये भी कह दिया है कि इमरान खान को फौरी रिहाई दी जाए। आप देखिए उन्होंने जो हुक्म दिया ये लागू तो नहीं है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उसकी मुकम्मल पासदारी करे, बस उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ जो है दे दी। लेकिन ये मौक़िफ़ जो है इमरान खान के लिए बहुत बड़ी हिमायत है। अगर आप देखें तो इमरान खान साहब के लिए इंटरनेशनली काफी लोग अब जो है आवाजें उठा रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इमरान खान के लिए अमेरिकन कांग्रेस के लोग जो है उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। और आज मैं बताऊंगा कि इमरान खान साहब की जब डयाला जेल में बात हुई तो उन्होंने इस रेजोल्यूशन के ऊपर भी बात की। तो अक़वाम मुत्तहिदा का इमरान खान के हक में बात करना ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जो है आज वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और हम नहीं चाहते कोई भी बाहर का बंदा या मुल्क हमारे अंदरूनी मामला में दखल अंदाजी करे। लेकिन यूनाइटेड नेशंस जो है वो तमाम मुल्कों में इस तरह के जो गैर कानूनी तौर के ऊपर लोग हिरासत में होते हैं उनका जायजा लेती है और उसके बाद जो है वो प्रॉपर्ली एक फैसला देती है। वो फैसला ज़ाहिरी बात है कोई भी मुल्क मानता नहीं है, लेकिन वो अपना एक मौक़िफ़ जो है वो बयान कर देती है। तो इमरान खान साहब के लिए ये हिमायत आना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, आज जो है बुशरा बीबी की आज जो है 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत मंजूर होगी और ये बहुत बड़ी बात है। और आज जो है 190 मिलियन पाउंड केस की अडेला जेल में समाअत हुई और इमरान खान साहब ने कुछ सहाफियों से गुफ्तगू की जिसके अंदर उन्होंने मोटी मोटी बातें की। इमरान खान ये मैं आप लोगों को बता दूं बिल्कुल सेहतयाब लग रहे थे, खुश थे, हंस रहे थे, गर्मी बेतहाशा थी। और उसके बाद जो है सबसे पहले उन्होंने बात की उमर अयूब साहब के ऊपर। तो उन्होंने कहा उमर अयूब जो है पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं और हम किसी सूरत उनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये खान साहब का उमर अयूब साहब के लिए बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था और उन्होंने कहा कि कोई उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया और ना वो इस्तीफा देंगे ना उनका कोई मंजूर होगा। दूसरी बात उनसे क्या की गई कि इस टाइम एक सहाफ़ी ने पूछा कि फॉरवर्ड ब्लॉग बनने की कोई आवाज़ें आ रही हैं तो खान साहब ने कहा वो ज़माने चले गए कि फॉरवर्ड ब्लॉग बनना है कि नहीं बनना, इस टाइम लोगों ने पार्टी को वोट दिया। तो इस तरह की हमाकत कोई भी नहीं करेगा कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बनाए। उन्होंने फिर इसके ऊपर एक और बात क्या की, कहते हैं तुम्हें याद है जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी थी और वो पार्टी छोड़ के लोटा होकर चले गए थे और फिर उनके साथ क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा अब ये कोई गलती कोई नहीं करेगा कोई फॉरवर्ड ब्लॉग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बनाए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई कि आप लोगों को याद होगा कि बड़ी बातें हो रही है, जैसे फवाद चौधरी साहब जो है वो आजकल बड़ी तनकीद कर रहे हैं जो करंट इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है। तो सहाफियों ने उनसे पूछा कि आप हमें इस बारे में बताएं कि सुना जा रहा है कुछ लोगों को वापस लिया जा रहा है और कुछ लोगों को नहीं लिया जा रहा। तो इसके ऊपर खान साहब ने बड़ा क्लियरली जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो दो चीज़ें हैं, एक तो चीज़ ये है कि कुछ लोगों को इतना प्रेशराइज किया गया और उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया, मारा गया कि फिर उन्होंने अपनी जान बचाना बेहतर समझा और वो चले गए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा दूसरे वो लोग थे जिनको उनकी करप्शन की फाइलें दिखाई गई और फिर वो हमारी पार्टी छोड़ के चले गए। तो उन्होंने कहा कि मैं जब जेल से बाहर आऊँगा ना तो फिर उसके बाद मैं बैठ के इसके ऊपर प्रॉपर्ली अपनी कोर कमेटी के साथ डिस्कशन करूंगा और फिर हम फैसला करेंगे कि किन लोगों को लेना है और किन लोगों को नहीं लेना। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट इमरान खान साहब ने बात की कि ये जो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर ये जो रेजोल्यूशन पास हुई, उन्होंने कहा कि अमेरिकन कांग्रेस के अंदर इसराइल की इतनी मजबूत लॉबी है कि वो कोई कानून इतने आराम से पास नहीं करते। तो
یہ جو انہوں نے پاکستان میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور یہ جو 8 فروری کے الیکشن کے اوپر انہوں نے ریزولوشن پاس کیے، تو انہوں نے اس لیے پاس کیے کیونکہ پورا میڈیا ان کو بتا رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو 8 فروری کا الیکشن ہوا، پوری دنیا اب کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن کے اوپر پراپرلی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو خان صاحب نے بھی یہی بات کی کہ میں سب کو بتا دینا چاہتا ہوں، حالانکہ جیل میں آج سنا ہے کہ کافی جو ہے گرما گرمی ہوئی، ان کو پراپرلی بات نہیں کرنے دیا گیا، اور خان صاحب جہاں بیٹھے ہوئے تھے اس کے اوپر جو 2 پنکھے تھے وہ بھی بند کر دیے گئے۔ خان صاحب فل پسینے میں تھے، لیکن خان صاحب ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ اور آج جو ہے بشرا بی بی صاحبہ نے بھی بات کی، تو آج جو ہے عمران خان صاحب نے صحافیوں کے ساتھ بڑی کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ حکومت نے اگلا بجٹ بھی دے دیا اور اگلے بجٹ تک رہ گئی تو پاکستان کے حالات بہت خراب ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس تباہی سے نکالنے کے لیے واحد جو حل ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، کہ ان کے لیے یہاں پر ایسی فیسلٹیز پیدا کی جائے تاکہ وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں۔ تو صحافی نے ایک اور بھی بات پوچھا، انہوں نے کہا خان صاحب کیا لگتا ہے کب تک آئیں؟ انہوں نے کہا بہت جلد آ رہا ہوں۔ خان صاحب نے کہا بہت جلد آ رہا ہوں، لیکن ڈیل کر نہیں آؤں گا، جیت کر آؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا یہ جو سیفر کا فیصلہ ہوا ہے، یہ لوگ کہتے تھے کہ مجھے سیفر میں سزا دیں گے، میں نے وہ سیفر کے کیس کا مقابلہ کیا اور یہ بات ثابت کی کہ رجیم چینج ہوا اور میری گورنمنٹ گرائے گی۔ تو خان صاحب کا آج کانفیڈنس لیول بہت اوپر تھا، اور عمران خان صاحب بالکل حشاش بشاش نظر آ رہے تھے اور اتنا مسکرا رہے تھے گرمی میں اور پسینے کے اندر بھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں بہت جلد باہر آؤں گا، اور یہ جس نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا ہے میں اس کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ تو عمران خان نے آخر میں بھی، کیونکہ صحافی حضرات جو تھے وہ دور کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان ڈیل کر باہر نہیں آئے گا، یہ سب لوگ دیکھیں گے کہ میں اپنے کیسز کا سامنا کر کے اور ان کیسز میں جیت کر اس جیل سے باہر نکلوں گا۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔